हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के लिए सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी यानी जीके जीएस को कवर करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो देखते हैं कि आप लोग कितना क्वेश्चंस इसमें से कर पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किस नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन दिया गया है 1885 ईस्वी, 1895 ईस्वी, 1865 ईस्वी और 1890 ईस्वी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 22वां नंबर की निम्नलिखित युगों में सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो आपको बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या फिर आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है। आपको बताना है, ऑप्शन दिया गया है भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 7। ये आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भाग 3 में भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगला दिया गया है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। आपको बताना है सबसे बड़ा फूल बताना है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं कमल, रेफ्लिसिया या फिर कैक्टस या फिर रजनीगंधा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेफ्लिसिया को सबसे बड़ा फूल संसार का कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। राष्ट्रीय आय का संकलन बताना है आपको कौन करता है। ऑप्शन दिया गया है योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। उसके बाद अगला दिया गया है यहाँ पर, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट। उसके बाद अगला दिया गया यहाँ पर, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। आपको बताना है विश्व में बताना है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है आइवरी रोस्ट, ब्राजील, भारत या फिर मैक्सिको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इसके बाद जो आता है वो वियतनाम आता है, कोलंबिया आता है और इंडोनेशिया का स्थान आता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साम्यवादी राज्य। उसके बाद अगला दिया गया है, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है। ऑप्शन दिए गए हैं पेंटोज शर्करा के, टेट्रोज शर्करा के या फिर एक्सोज शर्करा या फिर डायोज शर्करा का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेक्सोज शर्करा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया गया है, कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतःपराशरण। उसके बाद अगला देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 31 नंबर की 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। पहला ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान को, दूसरा ऑप्शन है भारत और चीन को, तीसरा है बांग्लादेश और पाकिस्तान को और चौथा है बांग्लादेश और भारत को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश और भारत को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। उसके बाद अगला दिया गया है यहाँ पर, किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। तो आपको बताना है कि किस क्षेत्र में दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। आपको बताना है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन दिया गया महाराणा प्रताप, दूसरा ऑप्शन है राणा संग्राम सिंह और तीसरा है राणा कुंभा और राणा रतन सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। उसके बाद अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन दिया गया है प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस और जावा। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा जावा। जावा जो कि एक प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है जावा को, और बाकी ये सभी हार्डवेयर हैं। उसके बाद अगला दिया गया है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। आपको बताना है कि कौन सा रोग है जो कि इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायबिटीज रोग, जिसको मधुमेह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला दिया गया है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है।
तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर। पहला दिया गया है 0.94% और दूसरा दिया गया है 0.03% और तीसरा दिया गया 78.03% और चौथा दिया गया 85%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78.03%, जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन आता है और उसके बाद आर्गन आता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा आती है। उसके बाद अगला देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन दिए गए महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू और फिर जयप्रकाश नारायण। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद, जिनका पूरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और आपको ये भी याद रखना है कि यह सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि सभी मूल बलों में सर्वाधिक दुर्बल है। ऑप्शन दिए गए हैं गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय बल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि सबसे वीक फोर्स होता है, सर्वाधिक दुर्बल है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए 1 मई, 4 मई, फिर 8 मई और 9 मई। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मई, यानी 1 मई को श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके के नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।